बिलाशुबह दुनिया जिद्दत की तरफ गामजन है। आए रोज़ नए इजादात, नए इंकशाफात दुनिया के लिए जहाँ हैरानी का सबब बन रहे हैं, वहीं बहुत सी दुनिया इससे मुस्तफ़ीद भी हो रही है। जैसे टेलीफोन की इजाद ने दुनिया को समेट कर रख दिया। कहाँ लोग पैगाम रसानी के लिए मीलों और दिनों का सफ़र तय करते थे, कबूतरों की मदद से अपने पैगामात पहुँचाते थे, वहीं टेलीफोन की इजाद ने इनको एक दूसरे के रूबरू कर डाला। और फिर सोने पे सुहागा, इंटरनेट की इजाद ने रही सही कसर भी पूरी कर डाली। दुनिया एक ग्लोबल विलेज कहलाई जाने लगी। लोग सेम टाइम में न सिर्फ आवाज़ बल्कि एक दूसरे की लाइव पिक्चर से भी रूबरू होने लगे। कोई शक नहीं, इन इजादात ने दुनिया का रुख बदल डाला। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दुनिया की कुछ कम्युनिटीज़ ने अपने अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए इन इजादात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसी ऐप्स तख्लीक की गई जिनका इब्तदाई मकसद तो पैगाम रसानी ही था, लेकिन जिद्दत की तब्दीली ने बहुत जल्द इनमें अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बिलखुसूस टिकटॉक की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताएं इन ऐप्स का बुनियादी मकसद क्या है? क्या ये आपको इल्म दे रही हैं? क्या ये आपको शऊर दे रही हैं? मेरे ख्याल में नहीं। लेकिन फिर भी आज के दौर में ये ऐप्स हर इंसान की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बन चुकी हैं। घर में दूसरे वक्त का खाना शायद ही ना हो, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी और स्टेटस ज़रूर तैयार होता है। वैसे तो हम इन सब ऐप्स पर काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने के खदशे को मद्देनज़र रखते हुए हम आज सिर्फ एक ऐप पर बात करेंगे जो टिकटॉक के नाम से मशहूर है। बाकियों का तो इल्म नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हर कलमा वो के मोबाइल में ये ऐप आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो आए आपको इस ऐप के मुतालिक हर किस्म की मालूमात से रोशनास करवाते हैं। इस ऐप के बनने से लेकर आज तक के सफ़र के बारे में, इस ऐप को पाकर हमने क्या पाया और क्या खोया, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। 26 सितंबर 2016 में चाइनीज़ बेस्ड कंपनी बाइट डांस की तरफ से इस ऐप को क्रिएट किया गया। टिकटॉक लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द केमन आइलैंड और ये दो मेन सिटीज़ में बेस्ड है, सिंगापुर एंड लॉस एंजलिस। इसका 20% शेयर फाउंडर कंपनी बाइट डांस के पास है। 60% हिस्सा ग्लोबल इन्वेस्टर्स जिनमें जियोस कम्युनिटी सरपरस्त है उनके पास है, और बाकी का 20% एम्प्लॉयज़ के पास है। अक्टूबर 2018 में यूएसए में मोस्ट डाउनलोडेड ऐप का सेहरा भी टिकटॉक के पास है। 2022 तक टिकटॉक 3 अरब दफ़ा डाउनलोड की जा चुकी है और 1 अरब से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हो चुके हैं, जो हर माह बढ़ते जा रहे हैं। टिकटॉक के बनाने वालों ने अपनी ऐप को बनाने का जो मकसद बताया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टिकटॉक बनाने वालों का कहना है कि इस ऐप को बनाने का मकसद क्रिएटिविटी को इंस्पायर करना और खुशियाँ लाना है। ये तो हो गया एक मुख्तसर तारुफ इस ऐप का। अब चलते हैं इस ऐप के प्रोस एंड कॉन की तरफ। पाकिस्तान में टिकटॉक के इस वक्त 25.2 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। टिकटॉक दौरे हाजिर का एक बहुत बड़ा फितना है जो ख़ास तौर पर यूथ की तबाही का बायस बन रहा है। ये इनको खुद गर्ज बनाने के लिए और किसी भी तरीके को इख्तियार करते हुए मशहूर होने के लिए किसी भी हद तक जाने का ज़रिया बन रहा है। नौजवान लड़के और लड़कियां इस फजूलियात में अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त न सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं बल्कि अखलाकियात की हदों को भी क्रॉस करते जा रहे हैं, जिसकी मिसाल आपको लड़के लड़कियों का मेकअप और गेटअप किए हुए मुख्तलिफ वीडियोस में नज़र आएंगे, जो इंतहाई शर्मनाक है और क़यामत की निशानियों में से एक है। फरमाया गया है कि कुर्बे क़यामत में लड़कियां लड़कों का और लड़के लड़कियों का लिबास पहने नज़र आएंगे। इसके अलावा हम जिन्स परस्ती यानी गेइज़्म का कल्चर भी प्रमोट हो रहा है या किया जा रहा है। दरअसल होता क्या है कि टिकटॉक का एल्गोरिदम काम कैसे करता है। आपने देखा होगा कि आप रात को सोते हैं, सुबह उठकर देखते हैं तो टिकटॉक में एक न्यू ट्रेंड वायरल हो रहा होता है। वो किसी गाने की पैरोडी हो, डांस हो, कोई चैलेंज हो या किसी कीमती चीज़ का दिखावा हो, और देखते ही देखते सारी नस्ल उस ट्रेंड को फॉलो करने में लग जाती है, जिसका असर ना सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि पूरे माशरे को अपने लपेट में ले लेता है। लड़कियां बरना लिबास में डांस करती,
और फहश गुफ्तगू से भरे वीडियो क्लिप्स आपको सरेआम नजर आएंगे, जिसका कोई मज़हब तो क्या अखलाकियात भी इजाज़त नहीं देती। लेकिन ये सब कुछ किस लिए? सिर्फ मशहूर होने के लिए। बार बार इस ऐप को खोल कर लाइक और व्यूज़ चेक करना इस बात का सबूत है कि आप इस ऐप के आदी हो चुके हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कबूल कर रहा है। बहुत से बेहुदा ट्रेंड इस एप्लीकेशन पर जन्म ले रहे हैं, जैसे कि कुछ अर्सा पहले तेजिंदर वर्मा, एक इंडियन सिंगर का गाना जिसका नाम था इसमें तेरा गाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इस गाने पर 4 लड़कियों ने बेहुदा किस्म के इशारे करते हुए एक वीडियो बनाई और इसे टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गई और इसे कई लोगों ने ना चाहते हुए भी क्यूरियोसिटी में देखा। इंसान जो कुछ भी अपने आसपास देखता है इसका असर कबूल करता है। इसी तरह की फहश वीडियोस देखकर आपके दिल में भी कुछ इस तरह करने का एहसास पैदा होने लगता है और आप सोचेंगे कि सब ही कर रहे हैं, अगर मैं भी कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा सोच लेने से गलत सही नहीं बन जाता। किसी वीडियो पर अपने लिप्स को हिला लेना कोई टैलेंट नहीं है और ना ही आपकी वीडियो से सोसाइटी को कोई फ़ायदा होगा सिवाय वक्त को ज़ाया करने के। कितने ही लोग टिकटॉक की वजह से सेलिब्रिटी बन चुके हैं, इनकी पहचान क्या है? सिवाय नाचने गाने वाले कहलाने वालों के कुछ भी नहीं। मज़े की बात तो ये है कि टिकटॉक पर अपने लिप्स हिलाने वाले खुद को एक्टर कहते हैं। क्या ये मजाक नहीं? मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाला हर शख्स रियल फौजी बन जाएगा और रेसिंग गेम्स खेलने वाला एक्चुअल रेस का चैंपियन। अमेरिका में एक शख्स ने ये जानने के लिए कि उसके सोशल मीडिया फ्रेंड्स उसके कितने करीब हैं, उसने अपनी मौत का एक ड्रामा रचाया और फिर वो हुआ जो उसके वहमो गुमान में भी ना था। उसकी आखिरी रसूमात में सिवाय उसकी माँ के कोई नहीं है। रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में यही फ़र्क है। हमारा माशरा, बिलखुसूस मुस्लिम माशरा, दिन ब दिन मुनाफिकत और दिखावे में गिरता जा रहा है। सोशल मीडिया के जिस भी ऐप को देख लें, 90% यूज़र्स के पास कोई क्रिएटिव कंटेंट नहीं है। या तो फहाशी है, वरना कपड़ों में बेतुके मूव्स हैं, या फिर चंद टकों की नुमाइश है। हमारे यहाँ ज़्यादातर 3 तरह के सोशल मीडिया यूज़र्स हैं। एक वो लोग जिनके पास कंटेंट के नाम पर अपनी रोज़मर्रा की प्राइवेट लाइफ को दिखाना है। आज मैंने ये किया, मेरी बीवी ने आज ये कपड़े पहने, हम आज यहाँ गए, एक्सेट्रा। उनकी तमाम वीडियोस बस इसी एक दायरे में घूमती। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनके पास थोड़ी दौलत है और उनकी वीडियोस उसी दौलत की नुमाइश के गिर्द घूमती रहती है। अपना घर दिखा दिया, फार्म हाउस दिखा दिया, अपनी गाड़ियाँ दिखा दी, पैसे देकर 4 लोगों को बुलाकर अपने पास बिठा लिया, कभी फ़लाँ चीज़ की अनबॉक्सिंग दिखा दी, कभी फ़लाँ रैपिंग दिखा दी। और तीसरी तरह के लोग कुछ ज़्यादा ही काबिल तर्स हैं। उनका काम है सिर्फ वीडियोस देखना और गॉसिप्स करना। ये वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती और आपस में बैठकर बातें ऐसे करते हैं जैसे इनसे बड़ा समझदार, फलसफी और माशरे के दर्द को समझने वाला कोई और है ही नहीं। जब से इन ऐप्स बिलखुसूस टिकटॉक ने लोगों को बाउंड करने के लिए पैसे देने शुरू कर दिए हैं, रियानियत और फहशगोई में बहुत इजाफा देखने में आया है। ये बीमारी हमारे माशरे में इस हद तक सिरायत कर चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। सेन में बैठा बाप कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ है और अंदर कमरे में बेटा या बेटी किसी ट्रेंड की पैरोडी करने में मसरूफ़। बाप सोचता है हमारे बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अंदर दुनिया को पढ़ा रहे हैं। कितने ही घर हैं जो इस टिकटॉक ने बर्बाद कर दिए। आए रोज़ किसी न किसी माँ बहन की बेपर्दगी वायरल हो जाती है और सितम ज़रीफ़ी ऊपर से फिर ये कि बजाय इससे सबक सीखने के उसी को फेमस होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 90s में हम उस हदीस के बारे में सोचा करते थे जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक वाक़या नहीं होगी जब तक कि हर घर में नाच गाना ना आ जाए। तो हम सोचते थे कि ये कैसे होगा। इसके लिए तो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए, साज चाहिए, और जितना सख्त हमारा माशरा है ये बहुत मुश्किल है। लेकिन कुर्बान जाएं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसी नज़री पर। आज देख लें, हर दूसरे घर में किसी न किसी शक्ल में ये नाच गाना मौजूद है। आज की वीडियो का मकसद किसी बहन या भाई की दिल आज़ारी करना नहीं। हर किसी की अपनी राय है। ज़रूरी नहीं कि आप हमारी राय से मुत्तफ़िक हो। ये नहीं कह रहे कि आप इस जिद्दत टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें, ज़रूर करें,
लेकिन इसका बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप अपना आर्ट दिखाएं इस पर। आप पेंटिंग कर लेते हैं तो अपनी पेंटिंग दिखाएं। आप मुअल्लिम हैं तो आप शॉर्ट वीडियोस बनाएं ताकि माशरा आपके इल्म से मुस्तफ़ीद हो। आप दस्तकारी जानते हैं तो वो दिखाएं। कोई ऐसा इंसान नहीं इस दुनिया में जिसके पास कोई हुनर न हो। बस उस हुनर को पहचानें और उसकी तरवीज करें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप अमेरिका की टिकटॉक देख लें, 90% वीडियो क्रिएटिव कंटेंट है। चाइना की टिकटॉक देख लें, 95% वीडियोस लोग अपने हुनर को दिखाने के लिए बनाते हैं। वो कौमें आज क्यों दुनिया में इतनी तरक्की पर है? उसकी वजह यही है कि वो लोग अपना वक्त नुमाइश पर, दिखावे पर सर्फ नहीं करते। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा प्राइज़ नोबेल प्राइज़ है और उन लोगों को मिलता है जिन्होंने दुनिया में कुछ ऐसा किया हो जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो किसी भी शोबे से मुंसलिक हो सकता है। इसका इजरा 19th सेंचुरी के अवाइल में हुआ और तब से आज तक 99% अवार्ड्स, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, फिज़िक्स में हो, बायो में हो, टेक्नोलॉजी में हो या पीस में, सब गैर मुस्लिम्स को मिले। 2 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने आज तक इस प्राइज़ को विन किया, जिनमें एक डॉक्टर अब्दुल सलाम और दूसरी मलाला यूसुफ़ज़ई। इस एतबार से मैं समझता हूँ आज तक हमारे माशरे ने सिर्फ़ एक ऐसा इंसान पैदा किया जिसने दुनिया को कुछ दिया। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं? वो कौम जो पसंदीदा कौम कहलाई जाए, उस मज़हब के पैरोकार जो आखिरी आसमानी मज़हब हो, उस कौम में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ या इस माशरे ने ऐसा कोई परवान चढ़ने ही नहीं दिया जिसके बलबूते पर हम भी कह सकें कि हमारा भी इस दुनिया की तरक्की में हाथ है। क्या ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम नहीं? हम क्या परवान चढ़ा रहे हैं? ऐसा माशरा जिसमें बेरारवी, तनज़्ज़ुली, फहाशी और ज़हनी तौर पर पस्ती का रुझान है। सोचें, ये मेरे, आपके और सबके सोचने का वक्त है। हमारी आने वाली नस्ल हम कैसी तैयार कर रहे हैं? पूछें खुद से, सवाल करें, अपने इर्द गिर्द देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें ताकि हम अपने बिगड़े हुए आज को कल के लिए संवारें।